हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आरवी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि क्लास 11th का फिजिक्स हमारा मोशन चल रहा है, मोशन चल रहा है, हमने सभी ग्राफ लगभग क्लियर कर दिया है, जिसमें मोशन के गति के समीकरण का निगमन भी हो गया है। गति के समीकरण का निगमन और ग्राफी विधि से भी ये सब चीज़ें हो गया है, यानी लगभग सारा टॉपिक क्लियर हो गया है। न्यूमेरिकल की बारी है, बट एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें एक टॉपिक है सापेक्ष गति। सापेक्ष गति के पहले हम 90 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करते हैं। 90 सेकंड में चली गई दूरी, ये क्या होता है? जैसे मान लो कोई वस्तु 5 सेकंड से गतिमान है, कोई वस्तु 6 सेकंड से 5 नहीं 6 सेकंड से गतिमान है और आपसे पूछ लिया जाए कि आप 5वें सेकंड में वेग बताओ। 5वें सेकंड में वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। 5वें सेकंड में वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे हम? तो इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए एक फार्मूला हमें बनाना होगा। हम क्या करेंगे? तो हम इसके लिए एक फार्मूला हम डिराइव करते हैं, जो कि 90 सेकंड में चली गई दूरी या 90 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, 90 सेकंड में वस्तु द्वारा 90 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 6वें सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे। 6वें सेकंड में चली गई दूरी, सॉरी 5वें सेकंड में 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5वें सेकंड में नहीं 5 सेकंड में चली गई दूरी में से माइनस करेंगे 6वें सेकंड में चली गई दूरी, या 5 - 1 है ना। हाँ, 5वें सेकंड में 6वें सेकंड में चली गई दूरी है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले 5वें सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड तक चली गई दूरी निकालेंगे। फिर 6 सेकंड में चली गई दूरी में से 6वें नहीं 6 सेकंड में, टोटल 6 सेकंड में चली गई दूरी, फिर 5 सेकंड में चली गई दूरी में से इसको घटाएंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, तो आपका 90 सेकंड में चली गई दूरी भी ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी के लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं 90 सेकंड में चली गई दूरी। तो आइए देखते हैं। तो यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, तब वस्तु द्वारा 90 सेकंड में चली गई दूरी, तो हम निकालेंगे डेल्टा यस बराबर 90 सेकंड की बात है। दूसरा चाक ले लेते हैं। डेल्टा यस बराबर यस एन माइनस 1। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 90 सेकंड तक उसका दूरी निकालेंगे, फिर उसमें से घटा देंगे 1 सेकंड पहले तक की दूरी। जैसे मान लो 5 सेकंड और 6 सेकंड लिया था, तो 6 सेकंड तक कोई वस्तु गतिमान है और कह रहा है कि 5वें सेकंड में इसकी दूरी निकालिए। तो हम पहले निकालेंगे 5 सेकंड में इसकी दूरी, 5 सेकंड में दूरी निकालेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे 5 सेकंड की, यानी 4 सेकंड में दूरी एक उसमें से घटा देंगे।
यानी nवें सेकंड में दूरी, फिर n माइनस वें सेकंड में दूरी, n माइनस 1 सेकंड में दूरी। इसका निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो डेल्टा s बराबर n, दूरी का फॉर्मूला क्या था, s बराबर ut, यानी un है यहाँ पर, un प्लस हाफ an स्क्वायर, है ना। ये हो गया माइनस एस एन माइनस 1, ये हो जाएगा u n माइनस 1, इसको स्लिप कर लेते हैं, u n माइनस 1, उसके बाद प्लस हाफ ए टी यानी n माइनस 1 का स्क्वायर। सेम वही फार्मूला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एक t की जगह n है, यहाँ पर t की जगह n माइनस 1 है ना। तो डेल्टा s बराबर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यू n प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यू n गुणा करो यू n माइनस यू प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। हमें लगता है ऊपर स्लिप करना पड़ेगा क्या। तो डेल्टा s बराबर ये हो जाएगा यू n प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, एक लाइन ऐसे कर लेते हैं, यू n माइनस यू प्लस 1/2 a n स्क्वायर, इसमें गुणा करें, फिर प्लस 1/2 a, फिर माइनस 1/2 a इंटू 2n, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, नोट करते जाइएगा बच्चे, ऊपर वाला प्रोसेस नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा s बराबर हो जाएगा यू n प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस यू n, माइनस अंदर लेके जा रहे हैं, माइनस यू n, इसको ऐसे ओपन कर दे रहे हैं, माइनस का यू n माइनस माइनस प्लस u माइनस 1/2 a n स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे गुणा कर गया, ये माइनस यहाँ पे गया, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे जा रहा है तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस जाके कहेगा माइनस 1/2 a, 1/2 a यहाँ पे हुआ था, फिर ये हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 कैंसिल a n, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यू एन कैंसिल, प्लस माइनस है, ठीक है। उसके बाद 1/2 a n स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या यहाँ से, डेल्टा s इजक्वल टू आपका बचा, डेल्टा s इजक्वल टू यहाँ पर बचा u, ये भी कैंसिल हो गया, ये u माइनस 1/2 a प्लस a n, है ना। इतना बचा है, तो यहाँ से डेल्टा s बराबर हम ले सकते हैं u, माइनस कामन ले लेंगे तो माइनस 1/2 a कामन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर a निकल गया, a क्या हो गया, निकल गया, और 1/2 निकल गया तो 1/2 बचा। ये आपका होगा फार्मूला डेल्टा nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये nवें सेकंड में चली गई दूरी का ये फार्मूला है, ये nवें सेकंड में चली गई दूरी, है ना। इसको जल्दी नोट कीजिए। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या बच्चा, एक लाइन देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं हमें दिक्कत लग रहा है यहाँ पर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, नोट मत कीजिए। 1/2 a है, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा s इक्वल टू यू माइनस
इन दोनों का हम लसा ले लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो ये लस हो गया 2, तो यहाँ पर बचा a प्लस हो जाएगा 2an, है ना। तो यहाँ से डेल्टा एस इज इक्वल टू, जब हम u माइनस 1/2, यहाँ से a 1/2 a कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा यहाँ से, यहाँ पर बचा आपका माइनस ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 1 माइनस 2n, ऐसा कुछ बचेगा क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एस बराबर u, यहाँ पे प्लस करके प्लस 1/2 a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये दोनों काम में आ सकते हैं आपके। तो ये है आपका फार्मूला 90 सेकंड में चली गई दूरी का, है ना बच्चों। एक ये टॉपिक बचा था, एक और टॉपिक हम पढ़ लेते हैं अभी, तुरंत लगे हाथ, उसके बाद हम कल से सवाल लगाएंगे इस पर। एनसीईआरटी बेस के सभी के सवाल लगेंगे और किताब लेके आइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, नोट करते जाइए आप लोग। सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, है ना। ये क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, और इसी दिशा में बी कोई वस्तु है जो 20 मीटर पर सेकंड के से गतिमान है, और यहाँ पर एक व्यक्ति विरामावस्था में खड़ा होकर ये सब चीजें देख रहा है। तो जब ये वस्तु खड़ा होकर ये सब चीजें देख रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि यदि इस वस्तु का या इसका वेग b का वेग, यदि हम b का वेग a के सापेक्ष ज्ञात करें, यानी इस b के वेग की गणना इसके अनुसार यदि करें, इसको सेंटर मान के अगर इसके अनुसार इसकी गणना करें, तो हम देख पा रहे हैं कि हालांकि 10 मीटर पर सेकंड है, इस व्यक्ति के लिए ये 10 मीटर पर सेकंड और ये 20 मीटर पर सेकंड है, परंतु इसके लिए ये कितना होगा, तो वेग a टू b, यानी a के सापेक्ष b का वेग, b का वेग a के सापेक्ष, यानी v a b लिखेंगे कैसे, v a b, तो लिखेंगे एक b का वेग माइनस a का वेग, तो b का वेग कितना है 20 माइनस a का वेग 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड आएगा a के सापेक्ष b का वेग, है ना। अब यदि b के सापेक्ष a का वेग यदि पूछ ले कोई आपसे, b के सापेक्ष a का वेग, है ना, तो इसको लिखेंगे VBA, और इसका क्या होगा VA माइनस VB, है ना। तो यहां लिखेंगे VBA बराबर, VA कितना है, VA आपका 10 है, ये है माइनस 20, तो आपका उत्तर आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग यदि इसके अनुसार कर रहे हैं, इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड इससे कम है, इसके इस नज़र में ये इसका वेग कितना है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी नज़र में इसका वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, पर ये दोनों के लिए, इन दोनों का वेग इसके लिए कितना है 20 और 10। परंतु यदि मान लो इसकी डायरेक्शन ये हो, इसकी डायरेक्शन ये हो, है ना, विपरीत दिशा में है, तब a का b के सापेक्ष वेग, a का b के सापेक्ष वेग क्या होगा, VAB बराबर VA माइनस VB, है ना, घटेगा तो ये VA माइनस VB माइनस VA, है ना, घटेगा तो ये, परंतु इसका डायरेक्शन चेंज है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, तो VAB बराबर हो जाएगा VB
वी बी आपका कितना है 20 माइनस कितना है 10, ये 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा वी ए बी बराबर माइनस माइनस प्लस 20 10 हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी इसके सापेक्ष इसका वेग, परंतु क्या है ए का वेग बी के सापेक्ष, परंतु क्या है डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, इसके सापेक्ष इसका निकालेंगे वो भी यही आएगा। यदि वी बी ए भी निकालेंगे तो सेम प्रोसेस आएगा, क्या हो जाएगा वी बी ए का मतलब क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी ए कितना है 10 और माइनस वी बी कितना है, माइनस का डायरेक्शन चेंज है माइनस का 20, ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस 20 10 30, तो यानी इन दोनों का यदि डायरेक्शन चेंज हो तो सापेक्ष वेग क्या होगा, इसका जस्ट एडिशन, दोनों का जोड़ के जितना जो आएगा, उसके बाद यदि बी का वेग ए के सापेक्ष, यदि इसका वेग इसके सापेक्ष निकालेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग ए का वेग यदि बी के सापेक्ष निकालेंगे तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, बट यदि डायरेक्शन चेंज हो, इस टाइप का डायरेक्शन हो, इस टाइप का हो, कहानी ऐसी हो, तो इस कंडीशन में ये दोनों वेग क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करने वाले हैं, न्यूमेरिकल में इसका बहुत तेजी से यूज करेंगे, याद रखिएगा आप लोग, न्यूमेरिकल्स में ये चलेंगे बहुत तेज। तो अब लगभग मोशन के जितने भी टॉपिक हैं हमने लगभग क्लियर कर लिया, लगभग क्या टोटली क्लियर कर लिया है, थियरी समाप्त हो गई है बच्चों। अब मोशन का हम यहाँ पर मोशन का यानी गति का अब हम न्यूमेरिकल की बारी आ गई है, तो कल हम इसके सारे न्यूमेरिकल एक बार में ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और इस चैनल से यदि आपको लाभ हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए बच्चों, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाए, ठीक है। तो कल हम मनाएंगे न्यूमेरिकल डे, तो कल एनसीईआरटी के जो जितने न्यूमेरिकल हैं सबको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।